असल में। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी भी इतिहास को जानना है, किसी भी इतिहास को, तो उसके लिए प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं? दो स्रोत होते हैं सर। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर हम? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। बनाते जाओ बनाते जाओ। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक स्रोत। क्या बोलते हैं इसको हम सर? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत या लिखित स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस मतलब साहित्यिक स्रोत या लिखित स्रोत। गेटिंग पॉइंट? किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए इतिहास में प्रमुखता या मुख्यतः दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होता है सर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड दूसरा होता है लिटरेरी एविडेंसेस और लिटरेरी सोर्सेस यानी साहित्यिक स्रोत। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं सर? जैसे अभिलेख। क्या बोल रहा हूं सर? इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। लिखते जाए, अभिलेख। ठीक है, राइट। गुफाएं, गुफाएं। ठीक है। चित्रकला, है ना, जिसमें आपने देखा होगा भित्ति चित्र, है ना, वॉल पेंटिंग्स, है ना, भित्ति चित्र, राइट। गेटिंग अ पॉइंट? और क्या हो सकते हैं सर? जैसे आपने देखा होगा हिंदू शासकों के लिए मंदिर होते हैं, है ना, तो जिसको मैं मंदिर व स्थापत्य लिख रहा हूं। ठीक है, क्या लिख रहा हूं सर? मंदिर व स्थापत्य। गेटिंग अ पॉइंट? ये सब सोर्सेस मिलकर के क्या बनते हैं सर? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। गड़े मुर्दे उखाड़ना लड़कियों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, गड़े मुर्दे उठाना। ठीक है, वही है सर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इससे हम जिस टाइम पीरियड का हमें ये सोर्सेस मिलते हैं उसके क्या पता चल जाती है सर? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति। क्या क्या पता चल जाता है सर? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति। गेटिंग अ पॉइंट? राइट, बोलो। ठीक है, अब एक बात बताओ, साहित्यिक स्रोत मेनली जब समाज व्यवस्थित हो जाता है ना सर, क्या बोल रहा हूं मैं सर? जब समाज व्यवस्थित रूप से स्थापित हो जाता है या समाज जब व्यवस्थित हो जाता है तब हमारे पास क्या होते हैं सर? साहित्यिक स्रोत। क्या मेरी बात समझ में आ रही? जैसे अगर मैं बोलूं पाषाण काल में समाज व्यवस्थित था क्या? नहीं था। हड़प्पा में समाज व्यवस्थित था क्या? हाँ, यस था। लेकिन सर जो भी स्रोत मिले हैं उसको ढंग से पढ़ा ही नहीं जा सका, उसकी लिपि ही पढ़ी नहीं जा सके। तो साहित्यिक स्रोत मुख्य रूप से क्या होता है सर? यहां पे लिखिएगा, जब समाज व्यवस्थित रूप से विकसित हो जाता है तब लिखित साक्ष्य, तब लिखित साक्ष्य, तब लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? मेरी बात समझ में? जैसे अगर इसी पे ही देखें लिटरेरी सोर्सेस पे, हड़प्पा, राइट, हड़प्पा, है ना, हड़प्पा ही क्या हुआ सर? समाज यहां पे व्यवस्थित होना प्रारंभ हुआ। व्यवस्थित होना क्या हुआ सर? प्रारंभ हुआ। लेकिन यहां पे साहित्यिक स्रोत तो मिले, लिटरेरी रिसोर्सेस तो मिले, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। बोलो, इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गेटिंग अ पॉइंट? हड़प्पा के बाद और क्या हो सा साक्ष्य है? वैदिक, वैदिक टाइम, है ना सर, वैदिक एज, वैदिक काल, वैदिक एज। वैदिक का एज में अब मुझे बताओ क्या यहां पे लिटरेरी सोर्सेस मिले हैं? लिटरेरी रिसोर्सेस मिले हैं? एलएस मतलब लिटरेरी सोर्सेस मिले हैं? यस, मिले हैं। क्या इन्हें पढ़ा जा सका है? बोलो, बोलो यार सर। यस, यहीं से ही हम इसे समझा जा सका है। तो मतलब वैदिक साहित्य के ही स्रोतों को सबसे पहले थोड़ा बहुत, कंप्लीटली नहीं, थोड़ा बहुत समझा जा सका है। इससे पता क्या चलता है सर? उस वक्त के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास कैसा था ये पता चलता है। बोलो, पक्का? वैदिक एज के बाद कौन आता है सर? महाजनपद। कौन आता है? महाजनपद। महाजनपद काल में भी आपने देखा होगा महाजनपद में बहुत सारे जनपद, जैसे अगर मैं बोलूं मध्य प्रदेश में महाजनपद काल कौन? अवंती और चेदी। और अवंती और चेदी को हमने किस पे मिला लिया था बाद में? कोई आइडिया? मगध में मिला लिया था। किस में मिला लिया था? मगध में। अवंती और चेदी को बाद में क्या कर लिया गया सर? मगध में मिला लिया गया। बोलो,
जैसे अब मैं पूछूं कि महाजनपद काल में सबसे इंपॉर्टेंट वंश कौन सा था, तो कौन सा वंश था? हर्यक वंश। कौन सा वंश था सर? हर्यक वंश। बनाते जाओ, इंतजार किसी का नहीं करना है। तो महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट वंश कौन सा था सर? हर्यक वंश। ठीक है, इन्हीं के समय यूनानियों का आक्रमण हुआ, सॉरी ईरानियों का आक्रमण हुआ। किसका? ईरानियों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ सर? ईरानियों का आक्रमण हुआ। बोलो पक्का? फिर उसके बाद हर्यक वंश में के बाद कौन सा वंश आता है इसके? शिशुनाग। कौन सा सर? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया सर? नंद वंश, है ना सर? घनानंद याद है? अब घनानंद के टाइम पे ही सर किसका आक्रमण हुआ सर? यूनानियों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ सर? यूनानियों का आक्रमण। अब यूनानियों के आक्रमण में जैसे आपने सुना होगा सिकंदर, बोलो। अब देखो सिकंदर अकेले तो आक्रमण थोड़ी ना करेगा, सिकंदर के साथ उसकी सेना आएगी, उसके साथ कोई विशेष लोग आएंगे। तो सर सिकंदर के साथ कुछ और लोग आए, कुछ विदेशी लोग आए। ठीक है, तो विदेशियों ने अपना क्या लिखा सर? वृतांत लिखा। क्या लिखा सर? विदेशियों ने अपना वृतांत लिखा। मतलब जो विदेशी सिकंदर के साथ आए थे उस वक्त की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, उन्होंने अपनी एक डायरी में मेंटेन करके सब लिख लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। तो सर नंदवंश से आपको एक और लिटरेरी सोर्सेस मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं सर? विदेशी वृतांत। क्या बोलते हैं इसको हम सर? विदेशी वृतांत। कौन सा सोर्स मिला सर? साहित्यिक स्रोत विदेशी वृतांत। मतलब विदेशी यात्रियों ने इन क्षेत्रों का क्या किया सर? वर्णन किया। जैसे आपने देखा होगा। अब अच्छा, विदेशी वृतांत में देखो ऑथेंटिक रिसोर्सेस होना चाहिए। जो साहित्यिक स्रोत है वो कैसा होना चाहिए? ऑथेंटिक। जैसे मैं बोलूंगा कि अगर मैं राजा हूं, नहीं हो फिर भी मान लो, अगर मैं राजा हूं, ठीक है, और मेरे मतलब शासन काल पे मैंने किसी विशेष कवि को बैठा रखा है, तो मेरे बारे में बुरा लिखने दूंगा क्या मैं उसको? नहीं। तो मैं ऑथेंटिक बातें दूंगा क्या उसको? बोले किसी ने मेरे पे आक्रमण कर दिया, बोले नहीं नहीं आक्रमण किया लेकिन मैं अकेले खड़ा रहा, ऐसे लिखो। तो ये ऑथेंटिक थोड़ा कम है, राइट। लेकिन विदेशी वृतांत ना इतिहास जानने का सबसे ऑथेंटिक एविडेंसेस है। क्यों? क्योंकि इस वक्त की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जो सही सही इंफॉर्मेशन देता है वो कौन देता है सर? विदेशी वृतांत। जैसे आपने सुना होगा कल्हण, नाम सुना है? कल्हण ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राज तरंगिणी। क्या लिखा इसका? राज तरंगिणी। तो कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है सर? राज तरंगिणी। और इसमें क्या लिखा है सर? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो ये ऑथेंटिक बुक हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। तो विदेशी वृतांत ऑथेंटिक स्रोत हुआ कि नहीं हुआ? जैसे एक और चीज बताता हूं सर, चंदबरदाई, नाम सुना है? चंदबरदाई। चंदबरदाई ने क्या लिखा सर? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, PR रासो, पूरा लिखना तुम, ठीक है। अब इसमें बताओ पृथ्वीराज चौहान के बारे में कौन सा अच्छा होगा कि बुरा होगा, जबकि उसके दरबारी कवि थे? बोलो। अच्छा लिखा होगा। तो उतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं मिलता, लेकिन कुछ हद तक हमें पृथ्वीराज चौहान के समय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विशेषता देखने को मिलती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है। और क्या हो सकता है साहित्यिक स्रोत में? और क्या हो सकता है सर? जैसे हिंदू लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर, है ना, हिंदी साहित्य, ठीक है। फिर कुछ संस्कृत के जो कवि थे, स्कॉलर्स थे, तो उसने क्या लिखा सर? संस्कृत लिटरेचर। क्या है सर? संस्कृत लिटरेचर। फिर उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे रिलीजियस लिटरेचर्स आए वैदिक काल पे, आए ना, रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर मध्यकालीन भारत में आकर के ये कौन सा हो गया सर? इस्लामिक लिटरेचर हो गया। क्या हो गया सर? इस्लामिक साहित्य। तो इस्लामिक साहित्य भी भारत की सर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में वर्णन देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इतिहास जानने के दो प्रकार के स्रोत हैं, कौन कौन से सर? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में भी सबसे ऑथेंटिक कौन होता है सर? विदेशी वृतांत। और उसके बाद जो ऑथेंटिक होता है वो हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर और इस्लामिक लिटरेचर होते हैं, जो मुस्लिम शासकों के साथ रहते हैं। क्या मेरी बात समझ में? बोलो। दरबारी कवियों ने भी बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन उससे केवल हम सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति की विवेचना कर सकते हैं, परंतु राजनीतिक विवेचना करना इन साहित्य स्रोतों से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बोलो। पक्का? बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर इन साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास को बांटें, तो ये साक्ष्यों के आधार पर कौन कौन से सर? पुरातात्विक साक्ष्य और
पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक स्रोत के आधार पर इतिहास को हमने 3 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। इसको बना लो, बना लिया? ठीक है, तो लिखिए सर, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक स्रोत के अनुसार इतिहास, हिस्ट्री, कितने पार्ट में सर? 3 पार्ट में। पहला हुआ सर प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक, क्या बोलते हैं सर? प्राग ऐतिहासिक इतिहास। क्या मेरी बात समझ में आई? प्राग ऐतिहासिक इतिहास, ठीक है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक इतिहास, आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। और तीसरा पूर्ण ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और पूर्ण ऐतिहासिक। इन ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर हमने इतिहास को कितने भागों में बांटा सर? बोल दो, 3 पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, प्रागैतिहासिक ऐसे इतिहास काल को बोलते हैं जिस काल में सर आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं सर? पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हैं। पूरा लिखना आप सर, है ना? पुरातात्विक साक्ष्य क्या है सर? प्राप्त हैं, परंतु यहां पे साहित्यिक साक्ष्य अनुपस्थित है। क्या बोल रहा हूं मैं सर? साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते। ऐसे काल को हम क्या बोलते हैं सर? प्रागैतिहासिक काल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। अब सर ध्यान से सुनो, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा सर? पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। कौन सा काल होगा सर? पाषाण काल। लिथिक एज, यहां ना सर स्टोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम सर? स्टोन एज। स्टोन एज है मतलब सर लोगों का जो जीवन यापन है वो पत्थरों पर निर्भर है, या फिर सर लोगों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति देखना है तो हमको कैसे अनुमान लगाना पड़ेगा? पत्थरों से बनाए गए हथियारों के आधार पर। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। तो सर पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, परंतु सर साहित्यिक साक्ष्य या लिटरेरी रिसोर्सेस नहीं मिलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? जैसे पाषाण काल। बोलो। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल, देखो यहां पे पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो हैं। लिखो सर, पूरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, है ना? पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। बोलो। फिर उसके बाद लिटरेरी सोर्स यानी साहित्यिक स्रोत भी हैं, लिटरेरी सोर्सेस ये भी हैं, लेकिन सर स्टार बना के यहां पे लिखना, इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, इन्हें समझा नहीं जा सका, ऐसा लिखिए, इन्हें समझा नहीं जा सका है, इन्हें समझा नहीं जा सका है। बोलो। पक्का? इसका अगर एग्जाम्पल बनाएंगे तो क्या आएगा सर? इसका एग्जाम्पल बनाएंगे सर इंदस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता। क्या बोलते हैं इसको हम सर? सप्त सैंधव नहीं है सर, क्या है? सैंधव सभ्यता। तो सैंधव सभ्यता में दोनों रिसोर्सेस मिले, जैसे मोहरे मिली है, मोहरे में कुछ चिन्ह है, तो लिपि का अनुमान ही नहीं लगा पाए हम। मेरी बात समझ में? फिर इसका एक दूसरा एग्जांपल है सर वैदिक एज, वैदिक काल, वैदिक एज। अच्छा, वैदिक एज के बारे में फिर एक इंपॉर्टेंट बात, इसके सर साहित्यिक स्रोत हैं। क्या बोल रहा हूं मैं सर? साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, लेकिन सर इसके पुरातात्विक स्रोत नहीं है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है, पुरातात्विक स्रोत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो इसका मतलब जब वैदिक सभ्यता की खोज की, सुनो सुनो सुनो, अभी मैंने बोला कि आद्य ऐतिहासिक, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी सोर्स दोनों होना चाहिए, और लिटरेरी सोर्सेस को नहीं पढ़ा जा सका, वो कहलाते हैं सर आद्य ऐतिहासिक। लेकिन जब वैदिक साहित्य की खोज की तो हमको सर साहित्यिक स्रोत तो मिल रहे हैं, लेकिन सर पुरातात्विक अपेक्षाकृत मिल ही नहीं रहा है, अपेक्षाकृत क्या, मिल ही नहीं रहा है। लेकिन सर बाद में धीरे धीरे वैदिक एजेस के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिलना स्टार्ट हुए, ठीक है। इसलिए वैदिक एज को हमने कहां पर रखा है सर? आद्य ऐतिहासिक पे। लेकिन अगर मैं पूर्णता बोलूं कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे सर? ऐसा काल जिसके साहित्यिक स्रोत भी हैं और जिसके पुरातात्विक स्रोत भी हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं जा सकता। जेम्स प्रिंसेप नाम सुना है? ठीक है, इन्होंने बहुत सारा एक्सकवेशन किया, लेकिन सर लिटरेरी सोर्सेस के लिपि को, स्क्रिप्चर्स को हम पढ़ ही नहीं पाए, इसलिए इसको हम क्या रखते हैं सर? बोलो।
आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। पूर्ण ऐतिहासिक काल जिसपे सर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दो भी हो, क्या बोल रहा हूं मैं सर, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और सर लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। क्या बोल रहा हूं मैं सर, लिटरेरी सोर्सेज भी हैं, दोनों हैं सर, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और लिटरेरी सोर्सेज भी हैं, और इन्हें पढ़ा भी जा सका है, इन्हें समझा भी जा सका है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। अब इस काल का सबसे बढ़िया उदाहरण है सर वैदिक काल से लेके पूर्ण काल तक, वैदिक काल से आधुनिक काल। जाना है क्या, ज्यादा हो रहा है क्या ये, नहीं ना, बहुत थोड़ा सा तो है, अभी तो ब्रीफ है ना सर। वैदिक काल से आधुनिक काल तक जितना भी इतिहास का आपको चीज मिलता है वो सब क्या है सर, पूर्ण ऐतिहासिक काल। क्या है सर, पूर्ण ऐतिहासिक काल, ठीक है। दोनों है पूरा, मतलब वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल, ठीक है, चलेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखोगे ये पूर्ण ऐतिहासिक काल, पूर्ण ऐतिहासिक काल किसे हम बोलते हैं सर, जिसमें सर, जिसमें दोनों सोर्सेस हो, साहित्यिक स्रोत भी हो और भाई बताओ जल्दी से, पुरातात्विक दोनों स्रोत हो, ठीक है। तो इस वजह से इनके आधार पर हमने इतिहास को तीन भागों में बांट रखा। कितने कालों में सर, तीन कालों पे। पहला बना सर प्राचीन इतिहास, कौन सा इतिहास सर, प्राचीन इतिहास। दूसरा सर मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, और तीसरा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, जल्दी तो नहीं हो रहा, ठीक है, स्पीड तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो हमने पूर्ण ऐतिहासिक काल को हमने क्या कर दिया सर, तीन कालों में बांट दिया, प्राचीन काल, मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक काल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, राइट। अब प्राचीन इतिहास काल में हमने सबसे पहले पढ़ना है क्या सर, पाषाण काल। कौन सा सर काल, पाषाण काल, ठीक है। और पाषाण काल जिसको हम स्टोन एज भी बोलते हैं, इसको हमने तीन भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया सर, तीन में, ठीक है। पहला कहलाया है सर क्या, पैलियोलिथिक एज, जिसे हम पाषाण काल बोलते हैं, ठीक है, पूरा पाषाण काल। कौन सा काल सर, पूरा पाषाण काल, ठीक है, राइट। दूसरा मीसोलिथिक एज, यानी सर मध्य पाषाण काल, ठीक है। और तीसरा नियोलिथिक या नियोलिथिक, नियोलिथिक मतलब सर नवपाषाण काल। कौन सा काल सर, नवपाषाण काल, ठीक है। इसे और भी नाम से जाना जाता है सर, उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं सर, उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, बोलो। तो पहला इसमें हम प्राचीन में क्या पढ़ेंगे, देखो पाषाण काल प्रागैतिहासिक का है, लेकिन हम इसे पढ़ते कहाँ पे हैं सर, प्राचीन में, ठीक है। याद रहेगा, अभी डिसइंटीग्रेशन किया ना अपन ने। पाषाण काल के बाद देखो, ये मध्य प्रदेश में पाषाण काल के एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। लेकिन सर क्या मध्य प्रदेश में इंडस वैली सिविलाइजेशन या सैंधव सभ्यता के मिलते हैं, नहीं मिलते। तो यहां पे लिख लीजिएगा सर, नो एविडेंसेस इन मध्य प्रदेश, नो एविडेंसेस इन एमपी, मध्य प्रदेश में इसका कोई भी साक्ष्य नहीं है। लिखते जाओ सर, मध्य प्रदेश में इसका कोई भी साक्ष्य नहीं है, चलेगा, राइट। तीसरा, ये आईवीसी खत्म होगा तो क्या आएगा सर, महाजनपद। कौन सा सर, महाजनपद, ठीक है। अब महाजनपद में हम सीखेंगे सर क्या, अवंती और चेदी। क्या बोल रहा हूं मैं सर, अवंती एंड चेदी, ठीक है। और इसमें ऐसे कुछ पढ़ेंगे कि अवंती और चेदी को मध्य प्रदेश, सॉरी मगध में कब मिलाया गया, ठीक है। तो मगध में कब शामिल किया गया, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। महाजनपद, ठीक है, बोल दो,
अच्छा, महाजनपद के पहले एक और है सर, पहले है ना ये, है ना, तो इसमें लिख लीजिए सर वैदिक एज, वैदिक एज, वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल में फिर वैदिक काल के समय पे देखेंगे कि क्या क्या लिटरेरी सोर्सेस हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। बोलो, है ना, बोलो। ठीक है, तो वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर आप महाजनपद के बाद जाएंगे तो सर वही हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश। ठीक है, फिर हम सीखेंगे सर मौर्य के टाइम पे क्या रहा है। फिर मौर्यों के बाद हम देखेंगे सर गुप्त और गुप्तोत्तर, है ना सर, गुप्ता पीरियड में क्या मध्य प्रदेश की कंडीशन रही, है ना, कौन कौन से साक्ष्य जो मध्य प्रदेश में बताते हैं गुप्ता का शासक रहा है, हर्यक का शासक रहा है, शिशुनाग का शासक रहा है। ये सब हम किस में पढ़ेंगे सर, प्राचीन भारत पे। बनाते जाओ, बनाते जाओ। ठीक है, ओके। जब हम एमपी का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कुछ फेमस आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे सर, फेमस आर्कियोलॉजिस्ट। ये बहुत नाम आएगा सर आपके में, क्वेश्चन भी आता है बहुत ज़्यादा। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट मतलब सर, है ना सर, क्या बोलते हैं फेमस को, क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध पुरातात्विद, है ना सर, पुरातात्विद। ठीक है, चलेगा। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या नाम है सर इनका, जैसे विष्णु वाकानकर, नाम सुना होगा आपने, सुना है सर, विष्णु वाकानकर, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ एग्जैक्टली, एक्सकवेशन करते रहते हैं ना। अब पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, एक एक बात बताऊंगा। ठीक है, विष्णु वाकानकर। फिर आप लिख सकते हैं एस डी शांकल्या, हाँ ना सर, एस डी शांकल्या, एस डी शांकल्या। ठीक है सर, अरुण सोनकिया, अरुण ये शोनकिया, ये मध्य प्रदेश की स्पेसिफिक है, उधर पढ़ोगे आप जेम्स प्रिंसिप, है ना सर, राखालदास बनर्जी। ठीक है ना सर, ठीक है। फिर उसके बाद जी आर शर्मा, एक इंपॉर्टेंट है, क्या है, जी आर शर्मा। ये सब पढ़ेंगे हम सर प्राचीन भारत काल में, इतिहास में, प्राचीन मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, हाँ, जी आर शर्मा। ठीक है, हाँ, विष्णु वाकानकर, एस डी शांकल्या, अरुण सोनकिया और जी आर शर्मा, यही नाम, फेमस नाम मिलेगा आपको, और इसी से ही क्वेश्चन आ जाता है, बन जाता है। ठीक है, चलेगा, ठीक है, राइट। कल टेस्ट है ना आप लोग का, कल और परसों दोनों टाइम का टेस्ट है, दोनों एफएलटी भी दे रहे हो आप लोग, है ना, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, सही सोच रहा हूँ, इशू दे रहे हैं अपन, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, टेस्ट दे दो यार, देते हैं टेस्ट। टेस्ट से भागो मत, टेस्ट से भागना मतलब शास्त्रों में से पाप कहा गया है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चले आगे। फिर उसके बाद देखो मध्य भारत में देखते हैं, ये तो एंशियंट में पढ़े हैं, है ना। अब मध्यकालीन इतिहास देखो, मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास देखोगे अगर आप, तो मध्यकालीन में सर पहले क्या पढ़ते हैं सर, दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं कि नहीं, बोलो सर, दिल्ली सल्तनत, राइट। दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ते हैं सर, पहला गुलाम या स्लेवरी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम। फिर उसके बाद खिलजी, ठीक है। फिर उसके बाद तुगलक, ठीक है। फिर उसके बाद सैयद, फिर उसके बाद लोधी, राइट, है ना सर। ये दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी तो दिल्ली सल्तनत में आपने देखा होगा, मैंने पहले भी आपको कुछ बताया, गुलाम, खिलजी, तुगलक के लोग कहाँ पे जाते हैं सर, मध्य प्रदेश के मालवा रीजन पे अटैक करते हैं, याद है। तो इनका, इनके टाइम पे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी ये भी हम जानेंगे। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत के बाद क्या आएगा सर, नेक्स्ट मुगल्स। कौन आएंगे सर, मुगल एम्पायर, मुगल्स। मुगल्स में, मुगल्स अगर आप देखोगे तो असल में ये मुगल्स स्टार्ट होते हैं सर, कैसे स्टार्ट होते हैं सर, मुस्लिम इन्वेजन की वजह से, है ना सर। मेनली किसके वजह से सर, मुस्लिम इन्वेजन। मुस्लिम इन्वेजन तो पहले ही हो चुका है, लेकिन इसमें जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ वो कौन सा हुआ सर, बाबर, याद है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, याद है। फिर वो कब तक जाता है सर, औरंगजेब तक जाता है, और 1707 में औरंगजेब क्या हो जाते हैं सर, मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के समय मध्य प्रदेश में कौन आ रहा है सर, मराठा आ रहे हैं, तो ये किधर आ जाएगा, मुगल से हट करके मॉडर्न में आ जाएगा। तो दिस इज द इन्फ्लुएंस इन मध्य प्रदेश। क्या मेरी बात समझ में आ रही है,
बोलो। अब मुगल्स के टाइम पे क्या हुआ, देखो मुगल्स के टाइम पे कुछ रीजन्स थे जिसपे सर, मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स थे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। जैसे आपने देखा होगा मालवा में, मालवा में कौन रूल कर रहा है जल्दी बताओ? बाज बहादुर। कौन रूल कर रहा है सर? बाज बहादुर, राइट। याद है? नहीं याद है? अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। गोंडवाना में कौन रूल कर रहा है सर? रानी दुर्गावती। अकबर याद है? तो अकबर के साथ युद्ध होता है और अकबर का दिमाग खराब हो जाता है दुर्गावती से लड़ते हुए, तो रानी दुर्गावती। फिर निमाड़ में सर फारूकी डायनेस्टी है। कौन सी डायनेस्टी है सर? फारूकी डायनेस्टी या फारूकी सल्तनत। कौन सी सल्तनत है सर? फारूकी डायनेस्टी है, फारूकी सल्तनत है। तो ये सब आपको मध्य प्रदेश में इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो ये इंडियन हिस्ट्री के पैरेलल चल रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे बनाते जाओ सर, ठीक है। क्योंकि पढ़ना तो अपन कभी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से। ये तो बस आपका ब्रीफ इंट्रो है। कैसे 1707 से मतलब कह सकते हैं दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ मेडाइवल एंड मॉडर्न। मेरी बात समझ में आई? उत्तर मुगल आ जाते हैं। कौन आ जाता है? उत्तर मुगल। तो उधर से क्या होता है, आधुनिक भारत धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल बोलते हैं जिसको, ठीक है। गोंडवाना के नीचे निमाड़, खंडवा, खरगोन, ठीक है। इस जगह पे कौन है सर? फारूकी डायनेस्टी, फारूकी सल्तनत। फारूकी डायनेस्टी, ठीक है। अब फिर इसके बाद देखो कौन सा है सर? आधुनिक भारत। देखो उधर से मैंने बोला कि भाई हो क्या रहा है, उधर क्या हो रहा है सर? मुगल्स हैं। और मुगल्स के टाइम पे उत्तर मुगल उसके बाद आते हैं 1707 के बाद, और उस वक्त मराठा शक्ति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। और सर आधुनिक भारत में जो मेन इन्फ्लुएंस है वो किसका है सर? वेस्टर्न फिलॉसफी, या सर बोल सकते हैं वेस्टर्न पावर्स का इन्फ्लुएंस है। किसका है सर? पाश्चात्य शक्तियों का। पाश्चात्य शक्तियों में आपने देखा होगा सर, पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, पीडीएफ एसजीएस, है ना, याद है सर? फिर उसके बाद कौन आते हैं सर? भाई लोग आते हैं। भाई लोग मतलब सर दुगना लगान देना पड़ेगा, ब्रिटेन, है ना सर? तो ब्रिटेन के लोग आते हैं ना, ब्रिटिश आक्रमण होता है, अंग्रेजों का आक्रमण होता है, बोलो। तो प्रारंभ में ही आते हैं व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे इनकी राजनीतिक सत्ता मजबूत होती है और फिर मध्य पूरा हिंदुस्तान किसके कानून के अंतर्गत चल रहा है सर? ब्रिटिश क्या ना। देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793, 1813, 1833, 1853 चार्टर एक्ट। फिर उसके बाद 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें वो लोग डिमांड कर रहे हैं भारतीय कि भाई हमारे लिए कानून बना रहे तो हमको जाने दो, ठीक है। फिर उसके बाद 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, फिर उसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। फिर उधर पढ़ते हैं अपन आगे चल करके 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इस वक्त हमारे देश में क्या हो जाता है सर? रिवॉल्यूशनरी पावर यानी क्रांतिकारी शक्ति आती है। क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, है ना। बाल बाल पाल, याद है? याद है? बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो पहले क्या रहता है सर? उदारवादी, फिर उसके बाद अतिवादी या उग्रवादी, ठीक है। और उसके बाद क्या आते हैं सर? क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी। और फिर हमको क्या मिल जाती है सर? आज़ादी। तो फिर सर 1935 से 1947 का एक्ट आता है, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। फिर उसके बाद माउंटबेटन प्लान आता है, माउंटबेटन प्लान आता है। फिर संविधान सभा का गठन होता है, संविधान सभा फिर हमारे संविधान का निर्माण करती है। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनाया जाता है, आप आत्मार्पित किया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू किया जाता है। दिस इज द मॉडर्न हिस्ट्री। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन सर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है सर? एमपी में क्या हो रहा है सर? एमपी में मराठा शक्ति आ रही है। कौन सी शक्ति आ रही है सर? मराठा। पढ़ा है हमने सर, ग्वालियर के सिंधिया, याद है? मराठा ही तो हैं, बोलो, ठीक है। फिर सर इंदौर या मालवा के होलकर्स, याद है? फिर उधर भोसले भी देखने को मिल रहा है, राइट। फिर उसके बाद भोसले कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे पवार का जो रूल है, पवार शासकों का रूल है, कहाँ पे है सर? धार में है। कहाँ पे है सर? धार में। फिर मेनली ये कहाँ पे है? देवास में, सुना है सर? फिर उसके बाद हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम होता है, फ्रीडम स्ट्रगल होता है, और फिर इस प्रकार से हमारा एमपी का हिस्ट्री समाप्त होता है।
क्या मेरी बात समझ में आई? दिस इज द ब्रीफ, है ना सर? सिर्फ ब्रीफ है, इसी को हम इसी स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा दिख रहा है यार ये? ठीक है, दिख जाएगा ना, खोलो। हाँ, धार और देवास। ठीक है, हो गया? नहीं दिख रहा? बहुत ज्यादा छोटी आंखें हैं क्या, मतलब कमजोर आंखें हैं क्या? हाँ, अच्छा मेरे को हटाना चाह रहे थे, ओके ओके। तो कुछ मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं हैंडआउट्स भी दिलवाऊंगा, ठीक है? हो गया? ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सर, मध्य प्रदेश में पाषाण काल। मध्य प्रदेश में पाषाण काल, स्टोन एज इन द मध्य प्रदेश, स्टोन एज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पाषाण काल, ठीक है। अब पाषाण काल को हमने तीन भागों में बांटा था, पहले ही याद होगा आपको शायद। एक था सर पूरा पाषाण काल। कौन सा काल सर? पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा फिर क्या बांटा था हमने सर? मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, ठीक है। और तीसरा उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल, नव पाषाण या उत्तर पाषाण, ठीक है ना? उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल, ठीक है। ठीक है, चलो पूरा पाषाण काल के लोग कैसे थे ये देखते हैं, ठीक है। पहला, एक एक शब्द लिखूं कि पूरा बात लिखूं? तुम लोग पूरा लिखना, ठीक है। अगर चाहो तो एक ही बात। सर मेनली ये कैसे लोग थे सर? हंटर्स। क्या थे सर? शिकारी। क्या थे ये सर? शिकारी। एक एक वर्ड लिखो, सेंटेंस किताब में लिखा हुआ है। हंटर्स थे, क्या थे सर ये? हंटर्स। दूसरा, गैदरर्स थे, संग्राहक, फल फूल सब्जियों का संग्रहण करके अपना जीवन यापन करते थे। अब भोजन पानी यहीं से होता था, है ना सर? तो मेनली ये क्या थे सर? संग्राहक और शिकारी। क्या थे सर? संग्राहक और शिकारी। अब देखो, इस काल में ना सर हथियारों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इस काल में तो सर मानव का ही डेवलपमेंट नहीं हुआ, पूरा जानवर ही थे सर। मेरी बात समझ में? तो ये क्या करते थे? पेड़ में चढ़ जाते थे, बड़े बड़े पत्थर को लेकर के, नीचे जानवर है तो बड़े बड़े पत्थर को ऐसे फेंक देते थे, तो उससे वो मर जाते, तो फिर उसके बाद पार्टी होती थी। मेरी बात समझ में आ रही है सर? तो बड़े बड़े क्या होते थे सर? पत्थर होते थे। तो इनके जो बड़े, मतलब पूरा पाषाण काल में भी ना जो हथियार होते थे वो कैसे होते थे सर? बड़े और गोल होते थे। कैसे होते थे सर? बड़े और गोल होते थे, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही सर? और सर इनके पास घर होता नहीं था, तो ये क्या होते थे सर? नोमैड्स। क्या होते थे सर? नोमैड्स। नोमैड्स मतलब खाना बदोश जीवन, एक जगह नहीं रहते थे, तो घर ही नहीं होता था। बोलो, आज यहाँ रह रहे हैं कल कहीं और रहेंगे, तो कैसे होते थे सर? नोमैड्स, यानी खाना बदोश जीवन। तो सर यहाँ पे इनका सर आवास या घर बनाने का दिखेगा क्या? सेटलमेंट नहीं था, किसी एक जगह पे आवास नहीं था, सेटलमेंट नो, आवास नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? तो घर शेल्टर नहीं बनाते थे, कुल मिला के बात ये है। बोलो, पक्का? राइट। फिर ठंड लगती थी तो क्या करते थे सर? डेफिनेटली शिकार कर रहे हैं तो खाल को ही वस्त्र बनाते थे, है ना सर? खाल को क्या बनाते थे ये सर? वस्त्र बनाते थे, राइट। खाल को ही क्या बनाते थे सर? ये
ठीक है, तो घर बनाना नहीं जानते थे, तो सर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो ठंडी लग रही है तो क्या पहनेंगे सर, खाल का ही वस्त्र बना करके पहनेंगे। ठीक है सर, अब इतना डेवलप ही नहीं हुए तो नो एविडेंस नो एविडेंस फॉर डेथ रिचुअल, मृत संस्कार अनुपस्थित था। लिख लीजिए सर, मृत संस्कार अनुपस्थित था, मतलब दे वर नॉट अवेयर अबाउट द कि सर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, बोलो। ठीक है आग की खोज इसी में हुई है सर। देखो पूरा पाषाण काल को इतिहास में आप देखोगे तो ये भी कौन सा बनेगा सर, पूरा पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और फिर उत्तर पूरा पाषाण, है ना, 3 पार्ट में ये होता। तो उत्तर पूरा पाषाण में ही आग की खोज हुई थी। तो क्या हुई थी सर, आग की खोज यहां हुई थी। खोज तो हुई थी लेकिन उपयोग करना नहीं जानते थे, उपयोग की जानकारी नहीं है। चलेगा क्या, उपयोग की जानकारी नहीं है, राइट, पक्का। मैंने बोला कि सर इनके जो पत्थर होते थे वो कैसे होते थे, बड़े होते थे, है ना सर। तो ये कहलाते थे सर, कौन से पत्थरों का उपयोग करते थे, मेनली क्वार्टजाइट। कौन से पत्थर सर, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट हो गया ना, क्वार्टजाइट, क्रोडाकार नहीं, इसको यही लिखो क्वार्टजाइट। ठीक है, परेशान मत करो, क्रोडाकार, पेबुल, ठीक है, ये सब चक्कर में मत। क्वार्टजाइट तुमने पढ़ा होगा सर रॉक में, ज्योग्राफी पे, हाँ, इग्नियस रॉक होती है, एक जगह जम जाती है तो क्वार्टजाइट बनता है, और क्वार्टजाइट से किस में बदल जाता है, कायांतरित, रूपांतरित, याद है पढ़ा कुछ, अरे क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे, किस पे यूज, किस पत्थरों का उपयोग करते थे सर, क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग करते थे। इनका अगर समय काल देखोगे तो 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है। समय काल क्या है सर इनका, 10,000, 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो अपन किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, असल में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। तो मध्य प्रदेश में सर ये जो पूरा पाषाण काल है इसके उदाहरण कहां मिलते हैं, डेफिनेटली भीमबेटका। क्या सर, भीमबेटका। ठीक है, और कहां मिलेगा सर, हथनौरा, हथनौरा कहां पे सर, भीमबेटका कहां पे सर, रायसेन में, रायसेन में। ठीक है, सीहोर पे, गुड, कहां पे सर, सीहोर पे। तो ये कौन सी है सर, पूरा पाषाण काल के साइट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आग का उपयोग किया था वो किस मैन ने किया था, होमो इरेक्टस ने किया था। किसने किया था सर, होमो इरेक्टस। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन याद ये करते कहां, उपयोग कहां करते हैं सर, उत्तर पाषाण काल में, है ना। खोज कब हुई सर, पूरा पाषाण में, आग की। और उपयोग का साक्ष्य कहां मिलता है सर, और कहां पे मिला है सर पता है आपको, कुरनूल पे। कहां मिला है सर, कुरनूल, चूल्हा बना करके खाना पकाने लगे रहे लोग, तो उसके एविडेंसेस कहां मिलते हैं आपको, कुरनूल में मिलते हैं। ठीक है, चलेगा, बोल दो यार मेरे भाई लोग, हैवी तो नहीं हो रहा, हाँ हैवी होते रहे बताते रहना, हैवी पढ़ना तो आना तुम 5:30 बजे के बाद। ठीक है, आना, पॉलिटी में अमन बैठा है, ठीक है, दिमाग खराब होता है उसका। ठीक है, मजा आ रहा है, चलो ठीक है। तो सर अब कौन सा है सर, मध्य पाषाण। कौन सा है, मध्य पाषाण। मध्य पाषाण इसको हम क्या बोलते हैं सर, मीसोलिथिक। अभी तक हम किन पत्थरों का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे सर, क्वार्टजाइट। लेकिन अब क्या होगा, धीरे धीरे ये जो मतलब लोग हैं ना नदियों के किनारे बसने लगेंगे, और नदियों के किनारे सर पता है आपने देखा होगा चिकने चिकने पत्थर हैं। कैसे पत्थर हैं सर, चिकने पत्थर हैं। तो ये चिकने पत्थर पहले ऐसे था, तो अब इसको क्या क्या करेंगे इन लोग, अब ऐसे इसको ऐसे किनारे किनारे से धार बना देंगे। क्या बना देंगे सर, धार बना देंगे, और इसी से फिर पार्टी होगी काट के, समझ रहे हो बात, ऐसे धार बना देंगे, राइट। तो इनको हम बोलते हैं पेबुल। क्या बोलते हैं इसको हम सर, पेबुल। क्या बोलते हैं इसको हम सर, बड़े पत्थरों को छोटा किया और उसको धारदार बनाया। मैं बोल नुकीला नहीं बना है सर, क्या बना है सर, धारदार और चपटा बना है। तो इसको हमने क्या बोला सर, पेबल्स। तो पेबल्स कहां पे मिलते हैं सर, मध्य पाषाण काल में, याद रहेगा, बोलो। और मेनली ये जो पेबल्स बनाए जाते हैं वो किसके बनते हैं सर, जेस्पर्ट, चर्ट। लिख लीजिए सर, ये यहां पे लिखना है पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट, अच्छा यहां से लिखते हैं। ठीक है, कौन कौन से पत्थर होंगे सर, क्वार्टजाइट के स्थान पर, ऐसे लिखो, क्वार्टजाइट के स्थान पर
क्वार्टजाइट के स्थान पर जेस्पर, चर्ट एंड ब्लड स्टोन, जेस्पर, चर्ट एंड वाह ब्लड स्टोन, क्या बोलते हैं इसको हम सर? ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन मतलब सर लाल बलुआ पत्थर, है ना सर? याद आ रहा है? राइट, ब्लड स्टोन, ब्लड मतलब रेड, स्टोन मतलब पत्थर, रेड स्टोन, ठीक है, लाल पत्थर, ठीक है। जेस्पर, पा है, पा पतंग, जेस्पर लिखूं क्या? ZESPER, जेस्पर, ठीक है। चिकने पत्थर होते हैं, पेबल्स की क्वालिटी है, क्या मेरी बात समझे? पेबल्स, ठीक है। फिर उसके बाद इन क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलेगा? अभी यहाँ पे घर नहीं बना रहे हैं, अब नदियों के पास इनको मिल गया पानी, तो क्या देखने को मिलेगा सर? आवास मिलेगा, ठीक है। तो सेटलमेंट स्टार्टेड, आवास प्रारंभ हुआ, सेटलमेंट स्टार्टेड, आवास प्रारंभ हुआ, मतलब एक जगह घर बना करके रहने लगा, परिवार बढ़ने लगा ना यार सर। मेरी बात समझ में आ रही है सर? प्लाइस्टोसिन से माइसोसिन जाने रहे, मतलब वही ठंडा टाइम से थोड़ा गर्म हो रही है जलवायु, तो अब गर्म जलवायु हो रही है तो संतान उत्पन्न होगी, संतान उत्पन्न होगी तो लोग एक जगह पे अपने परिवार के साथ रहना पसंद करेंगे। तो अब क्या प्रारंभ हुआ सर? आवास प्रारंभ हुआ। क्या प्रारंभ हुआ? आवास प्रारंभ हुआ। जब आवास प्रारंभ हुआ तो भाई लोग हंटर तो थे ही, बोलो हंटर थे ही ना, लेकिन सर इन लोग शिकारी के साथ साथ अब क्या बन गए सर? पशुपालक भी बन गए। और पशुपालक में किसको पाला गया सर? कुत्ता, यस मेनली पशुपालक मतलब किसको पाल रहे हैं सर? डॉग, क्योंकि डॉग क्या करेगा? दूध नहीं देगा, लेकिन सर इन लोग के साथ जा करके क्या बोलेगा? शिकार भी तो करेगा, हंटर है ना, तो शिकारी कुत्ते पाल रहे हैं सर। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो सर, ठीक है। ध्यान रखना इस काल पे एग्रीकल्चर नहीं स्टार्ट हुआ है, नॉट स्टार्टेड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रारंभ नहीं हुआ है, कृषि अभी प्रारंभ नहीं हुई है, नॉट स्टार्टेड एग्रीकल्चर, बोलो पक्का? ठीक है। यहां पे क्या हमको अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिलते थे? नहीं मिलते थे, लेकिन यहां पे अंतिम संस्कार चालू हुआ, तो बरियल मेथड स्टार्ट हुआ। क्या हुआ सर? लोगों को दफनाना, लोगों को दफनाना, ऐसे लिखो। अंतिम संस्कार में क्या देखने को मिला? किसके साक्ष्य हैं सर? दफनाने के साक्ष्य हैं, दफनाने के साक्ष्य, ठीक है। और ब्रैकेट पे लिख लेना सर अंतिम संस्कार, डेथ रिचुअल, ठीक है, बोल दो, ठीक है। टाइम पीरियड देखेंगे तो आपको कहां मिलेगा सर? 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व। टाइम पीरियड क्या है सर? 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व, चलेगा? बोलो, है ना सर? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको सर? बोलो। तो अगर पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल की प्रमुख साइट कहां है? आदमगढ़, होशंगाबाद। एग्जाम्पल क्या है सर इसका? आदमगढ़, होशंगाबाद। अभी क्या है ये सर? नर्मदापुरम, चलेगा सर? आदमगढ़ कहां पे? होशंगाबाद। दफनाने के साक्ष्य हैं, बुर्जहोम आगे मिलता है आपको, ठीक है, आगे देखना, ठीक है, कि आदमी के साथ कुत्ते की हड्डी भी मिल रही है, याद रखना, ठीक है। कहाँ है सर? बुर्जहोम, ठीक है। चलो फिर नवपाषाण, नियोलिथिक पीरियड, या इसे और नाम क्या बोलते हैं सर? उत्तर पाषाण, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहां पे लिखिए सर, पहली बात, पत्थर यहाँ पे जो पाषाण थे वो क्या हो गए सर? नुकीले व चमकीले हो गए सर, नुकीले व चमकदार हो गए। क्या हो गए सर? नुकीले व चमकदार, नुकीले व चमकदार, मतलब सर डेकोरेशन स्टार्ट हुआ है यहां से, होगा सर, नुकीले और चमकदार, ठीक है ना सर। अभी क्या है सर? वहां पे शिकार हो रहा था और क्या हो रहा था सर? पशुपालन हो रहा था ना सर। अब यहाँ पे पशुपालन के साथ साथ क्या प्रारंभ हो गया सर? खेती, एग्रीकल्चर, क्या स्टार्ट होगा सर? खेती, पक्का? निवास तो है ही था ये, बोलो, है ना, लेकिन इनके पास वस्त्र पहनने के लिए था नहीं, तो ये क्या करते थे? जानवरों की खाल पहनते थे। अब यहाँ पे निवास के साथ क्या स्टार्ट हो जाएगा सर? वस्त्र बनाना, क्या प्रारंभ हो जाएगा सर? वस्त्र बनाना, ठीक है, बोलो यार। फिर इसके बाद मृत संस्कार भी हो जाएगा सर, गड़ाने लग जाएंगे, गड़ाना या दफनाना, राइट, गड़ाना या दफनाना,
ठीक है। इसके साथ साथ आग जलाना, ऐसे देना, अग्नि देना ऐसे नहीं बोल सकते अपन, क्या बोल सकते हैं, जलाना, मानव बोरियल्स का जलाना, ठीक है। अंतिम संस्कार ब्रैकेट पे लिखेंगे सर, दफनाना प्लस जलाना, बोलो, बोल दो, बहुत बढ़िया, बन तो गया, अब क्या ही दिक्कत है। फिर उसके बाद आग की खोज किस काल में हुई, कहां पे हुई, तेज बोलो, तेज, आग की खोज पूरा पाषाण में। और आग का उपयोग, बोलो यार, नवपाषाण, गुड, उत्तर पाषाण, आग का उपयोग कहां मिला सर, उत्तर पाषाण में मिला। और स्पेसिफिक साइट लिखोगे तो मध्य प्रदेश में नहीं, बाहर, कुरनूल, क्या है सर, कुरनूल रीजन पे, ये इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना आप, ठीक है। तो कुरनूल रीजन में चूल्हे जलाने का, चूल्हे जलाने का साक्ष्य, क्या है सर, चूल्हे जलाने का साक्ष्य, कुरनूल, यस, ठीक है, बोल दो, ठीक है। फिर भाई लोगों ने क्या किया सर, लकड़ी का पहिया बनाया, क्या बनाया सर, लकड़ी का पहिया, ठीक है, लकड़ी का पहिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इसी पहिया का उपयोग किसकी तरह किया सर, चाक की तरह किया, किसकी तरह सर, चाक, मतलब बर्तन या मृदभांड बनाने का काम आया, किसके काम सर, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, बर्तन, है ना सर, चाक, वो चाक नहीं कुम्हार वाला, राइट, वो वाला चाक है, ठीक है सर, बोलो। इस काल में ना सर लोग, किसके, इस काल में लोग ना सर देवी देवता, देवी देवता, भूत प्रेत इत्यादि में विश्वास बढ़ा, है ना सर, विश्वास या कल्पना, 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 है ना सर, कल्पना स्टार्ट हुई, प्रारंभ हुई, देवी देवता भूत प्रेत, लेकिन यहां पे देवी देवता क्या होंगे सर, नेचुरल डीटी, है ना सर, धरती माता, राइट, मेरी बात समझ में, बोलो, नोट करके लिख लीजिए सर, इस काल का रूपांतरण आगे चलकर ताम्र का पाषाण या महापाषाण काल में हुआ, ठीक है। इसी का रूपांतरण, इसी काल का रूपांतरण रूपांतरण किस में हुआ सर, ताम्र पाषाण, चाल्कोलिथिक बोलते हैं इसको, ताम्र पाषाण काल या महापाषाण काल में हुआ, किस में हुआ सर, महापाषाण काल में हुआ, चलेगा, ठीक है, बोल दो, ठीक है। टाइम पीरियड लिखेंगे तो इसका लिखेंगे सर 7000 से 4000 ईसा पूर्व, 7000 से 4000 ईसा पूर्व। और कहां कहां मिलेंगे सर, मध्य प्रदेश में साइट इनकी सर, हट्टा, एग्जाम्पल क्या होगा सर इसका, हट्टा, लिखते जाओ सर, हट्टा, नाम सुना है इसका, नहीं सुना है, फिर लिखिए संग्रामपुर, संग्रामपुर, हट्टा, संग्रामपुर, दो अलग अलग साइड है, ऑब्लिक करके लिखा हो, संग्रामपुर घाटी, संग्रामपुर वैली, कहां पे है सर, जल्दी बताओ, दमोह में, कहां पे है सर, दमोह में, कहां पे है, दमोह पे, ठीक है। एक और लिख सकते हो सर, मामा भांजा, सुना है, कहां सुना है, नींद आ रही है, मामा भांजा शैल आश्रय, रॉक शेल्टर, पचमढ़ी, मामा भांजा शैल आश्रय, ठीक है ना सर, मामा और भांजा साथ में रह रहे हैं चट्टान में, चलेगा, डन, इतना सा, ठीक है। लेकिन तुमने देखा होगा जितने भी हैं, मतलब क्या बोलते हैं, हो गया, जितने भी हैं ना सर, जितने भी, सब नर्मदा घाटी में मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, नर्मदा घाटी पे, सुन रहे हो सर, सुना है इसके बारे में, हाँ, होशंगाबाद, रायसेन, भीमबेटका, यस, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, कल से पढ़ेंगे डिटेल पे, थैंक यू।